हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अ चैनल टैग अलोंग। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए जो कैबिन क्रू बनना चाहते हैं और उन लोगों को टेंशन है एक्ने, स्कार्स, पिंपल्स, ब्लेमिशेस या टैटू क्या क्या कैसे कैसे होना चाहिए, नहीं होना चाहिए आपके बॉडी पे और फेस पे। तो उन लोगों का डाउट्स आज मैं क्लियर करूँगा। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग मुझे ये बात बताइए कि पिंपल्स किसके फेस पे नहीं आते, एक्ने किसके फेस पे नहीं आते। इवन द बॉलीवुड एंड हॉलीवुड मेगा स्टार्स एंड फिल्म स्टार्स दे ऑल्सो हैव एक्ने एंड पिंपल्स इशूज़। तो किसी का स्किन परफेक्ट नहीं है, आप अपने आप को लेट डाउन मत करो। अगर आपका स्किन ऐसा दिखता है तो ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ ठीक हो सकता है, एवरीथिंग इज़ क्यूरेबल। तो आप ऐसा टेंशन लेके मत बैठो कि मेरा कुछ नहीं हो सकता, कि कैबिन क्रू नहीं बन पाऊँगा या नहीं बन पाऊँगी, मेरा स्किन सही नहीं है। तो बस उसको ट्रीट करने का तरीका होना चाहिए। आप कैसे वे में ले रहे हो, उसको एक चैलेंज के तौर पे ले रहे हो या आप अपने आप को लेट डाउन कर रहे हो उस रीज़न को देकर कि ये रीज़न है कि मेरा कुछ नहीं हो सकता और आप हार मान रहे हो। एज सिंपल एज दैट। तो सब चीज़ क्यूरेबल है। नेवर लुक डाउन, never look down on yourself especially, or keep trying, keep focusing on the things what you have to focus. And let's start the video with acne. तो acne होता क्यों है, पहले ये रीज़न जान लेते हैं हम लोग। acne होता है आपका ऑयली स्किन और आपका डेड स्किन सेल जो होता है फेस पे वो अक्यूमुलेट हो जाता है तो एक्ने क्रिएट करता है पूरे स्किन पे, फोरहेड पे, चीक्स पे, नोज़ पे। तो इसको ठीक कैसे करें, मैं आपको सिर्फ होम रेमेडीज़ दे सकता हूँ। बट इफ़ योर सिचुएशन इज़ रियली बैड दैट यू नीड टू सी अ डर्मेटोलॉजिस्ट, डोंट हेजिटेट, डोंट टेक टाइम, गो एंड सी अ डर्मेटोलॉजिस्ट एज फास्ट एज पॉसिबल। वो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा। बट मैं होम रेमेडीज़ बता सकता हूँ जो मैं यूज़ किया हूँ एक टाइम पे, और वही मैं सजेस्ट कर सकता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता। तो आ जाते हैं एक्ने पे वापस। ऑयल एंड डेड स्किन सेल, तो वो एक्ने क्रिएट करते हैं। तो ये होता किस वजह से, ये होता है आपको बैड ईटिंग हैबिट्स की वजह से। पहला जो हम लोगों का फेवरेट है, बैड ईटिंग हैबिट्स। सेकंड इज स्ट्रेस। स्ट्रेस किसको नहीं है आज के लाइफ में, सभी को है। दूसरा है स्ट्रेस, स्ट्रेस निकालो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तीसरा है हार्मोनल चेंजेस। आपके बॉडी में जब हार्मोनल चेंजेस आते हैं देन यू कैन सी इट ऑन योर फेस। जैसे कि आप 18 साल के हो और आपको बहुत सारे एक्नेज आने स्टार्ट हो गए ऑलरेडी, या आप 21 साल के हो, आपको बहुत सारे एक्नेज और पिंपल्स आने स्टार्ट हो गए फेस पे। तो डरने का नहीं है उस सिचुएशन पे। उस सिचुएशन पे काम डाउन होकर ये सोचने का है कि मैं क्या क्या गलत कर रहा हूँ या गलत कर रही हूँ कि इसको ठीक कर सकूँ। इन्फेक्शन हो सकता है आपको, या तो फिर ये जेनेटिक्स है, आपके मम्मी या पापा या मम्मी पापा बोथ ऑफ देम उनको हुआ है और होता रहता है फ्रीक्वेंटली, देन इट इज़ हैपनिंग टू यू। तो इसको ठीक कैसे करें, मेन क्वेश्चन ये है। तो आप इसको ठीक करने के लिए 3-4 सिंपल स्टेप्स है जो आप कर सकते हो अपने एक्ने को ठीक करने के लिए। यू हैव टू ड्रिंक एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर। यस, आपको पानी का इंटेक बढ़ाना पड़ेगा। You'll have to get your food habits right. हेल्दी फूड खाना पड़ेगा, वेजिटेबल्स इंटेक बढ़ाना पड़ेगा, फाइबर you'll have to increase your intake. Third is you'll have to change your sleeping habits. Yes, sleeping habits बहुत इफ़ेक्ट करता है एक्ने को। फोर्थ है आपको एक्सरसाइज शुरू करना पड़ेगा। If your body is not working as it should work, तो आपको स्टमक के गर्मी की वजह से आपके फेस पे आता है। तो ये 4 चीज़ें हैं जो आप बाहर से कर सकते हो अपने एक्ने को ठीक करने के लिए। एंड देयर इज़ वन सिंपल होम रेमेडी विच आई एम गोना टेल यू कि आप उसको अप्लाई कर सकते हो तो आपको वो एक्ने का प्रॉब्लम्स शायद ना आए फ्यूचर में। तो वो सिंपल सा चीज़ है एप्पल साइडर विनेगर। हाँ जी, एप्पल साइडर विनेगर 1 टेबलस्पून आपको लेना है। You'll have to take twice or thrice the amount of water. आपको एक कप पे मिक्स करना है, कॉटन स्वाब डुबाना है,
एंड यू विल हैव टू पैट इट ऑन योर फेस ऑल अक्रॉस। 20 से 30 सेकेंड आपको रखना है अपने फेस पे, देन वॉश इट ऑफ, उससे ज़्यादा नहीं रखना है। डू दिस वंस और ट्वाइस अ डे, तो आपको ये एक्ने का प्रॉब्लम नहीं होगा। बट you should always consult a dermatologist before doing any of the home remedies। जो मैं बोल रहा हूँ या जो कोई और भी बोल रहे हैं वीडियोस में, उन लोगों का डायरेक्ट मत सुनो। आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाओ, चेक कराओ, उसके बाद आपको लगता है आप गूगल पे रिसर्च करो। अगर आपको लगता है कि ये सही है देन यू शुड डू इट। नेवर गो कि जो भी कुछ भी बोल देता है आप उस पर जाओ। अपना सोचो, अपना समझो और करो। तो दूसरे इसमें आ जाते हैं जो कि है स्कार्स। क्या स्कार्स अलाउड है एयरलाइन में काम करने के लिए? हाँ जी, अलाउड है, आपको स्कार्स अलाउड है, क्योंकि नो वन इज़ परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। इवन आई एम ऑल्सो नॉट परफेक्ट, इवन माई कलीग्स आर ऑल्सो नॉट परफेक्ट, इवन द सीनियर्स ऑफ मी इज़ ऑल्सो नॉट परफेक्ट। तो आपको अलाउड है स्कार्स, बट इन अ लिमिट, बिकॉज यू आर गोना वर्क फॉर एन एयरलाइन एंड यू आर गोना बी अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ दैट एयरलाइन। जो आप एयरलाइन का रिस्पेक्ट को कैरी फॉरवर्ड करोगे और शायद उसको ऊपर भी लेके जाओगे। तो कोई भी एयरलाइन नहीं चाहेगा जो स्कार्स आपको दिखे फेस पे बहुत ही ज़्यादा बड़ा है या विजिबल है, तो वो आपको अलाउ नहीं करेंगे। बट इफ़ इट्स अ माइनर स्कार like 0.5 centimeters का or something, you can fix it while in home। तो इसको फिक्स करने के लिए आप कर सकते हैं एलोवेरा लगा सकते हैं आप अपने फेस पे। यू कैन अप्लाई एलोवेरा और यू कैन अप्लाई विटामिन ई कैप्सूल्स, जो कि आई थिंक 50 या 60 रुपये का आता है। इवियन नाम का एक कैप्सूल है, ग्रीन कलर का रहता है। यू जस्ट हैव टू कट द कैप्सूल, पुट इट ऑन योर फेस, pat it over there and massage it for 5 minutes and then wash it off with warm water, a little warm water, and then do this twice or thrice a day, जो कि छोटे स्कार्स में काम आते हैं। बट आपका ये फेस का मामला है तो आपको मेरा बात डायरेक्ट नहीं सुनना है। एज़ यूजुअल आपको अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना है, मेरा या किसी और का बात सुनने से पहले। डर्मेटोलॉजिस्ट का बात आता है तो मैं ये भी बोलूँगा कि अगर आपके फेस पे कुछ बड़ा स्कार है जिसको आपको इमीडिएटली रिमूव कराना है, देन आई शुड रिकमेंड यू डूइंग अ लेज़र ट्रीटमेंट और समथिंग इफ़ यू कैन अफोर्ड इट। अदरवाइज आपको डर्मेटोलॉजिस्ट जो भी गाइड करेंगे यू शुड फॉलो इट। तीसरे इस पे आ जाते हैं जो कि होता है अपना पिंपल्स। पिंपल्स सभी को होते हैं, मुझे भी होते थे, मुझे अभी भी शायद होते हैं वंस और ट्वाइस। बट उसको कवर अप करने के लिए और उसको ठीक करने के लिए आपको क्या करना है ये मैं बता देता हूँ। आप पिंपल्स को ठीक करने के लिए तो पहला स्टेप कर सकते हैं कि उसको बिल्कुल बर्स्ट ना करें। हाँ जी, बिल्कुल भी बर्स्ट ना करें पिंपल्स। अगर आप पिंपल बर्स्ट करोगे आपका पोर ओपन हो जाएगा और वो मार्क रह जाएगा। सबसे सिंपल तरीका है, पिंपल को जैसा है वैसा ही रहने दें, उस पर कुछ कोल्ड एप्लीकेशन लगाएं, जैसे कि आइस हुआ। इफ़ यू कैन रब आइस ऑन दैट इफ़ इट्स अ स्मॉल पिंपल। अगर आपके फेस पे पूरा पिंपल आ गया है देन यू शुड कंसल्ट अ डर्मेटोलॉजिस्ट। बट अगर 1 या 2 है, अपने एयरलाइन के ग्रूमिंग इंस्ट्रक्टर्स ने हमें गाइड किया था मेरे एयरलाइन में जिस पे मैं काम करता हूँ कि यू कैन अप्लाई टी ट्री ऑयल डायरेक्टली ऑन द पिंपल फॉर एटलीस्ट 10 मिनट्स। यू कैन कीप इट जस्ट अ ड्रॉप और अ 2। आप उसको अप्लाई करो। जैसे सपोज़ मुझे यहाँ पे पिंपल हुआ है, मैं यहाँ पे डायरेक्टली एक कॉटन स्वैब पे लूँगा, 2 ड्रॉप लूँगा टी ट्री ऑयल का और डायरेक्टली अप्लाई करूँगा और उसको सूखने दूँगा। सूखने के बाद देन यू कैन वॉश इट ऑफ। और इफ़ यू आर अ गर्ल यू कैन पुट मेकअप ऑन टॉप ऑफ इट। टी ट्री ऑयल कैन नेवर हार्म यू, वो आपका पिंपल ठीक करेगा। ये अपना क्विक रेमेडी था एयरलाइन में। अगर मैं गया फ़्लाइट पे और मेरे को पिंपल है तो अपना ग्रूमिंग चेक होता है। सो द ग्रूमिंग इंस्ट्रक्टर विल गाइड मी टू गो एंड इमीडिएटली पुट अ टी ट्री ऑयल, क्योंकि हम फ्लाइट पे नहीं जा सकते हैं पिंपल के साथ, क्योंकि वी आर गोना हैंडल कस्टमर्स दिस क्लोज लाइक अ हैंड डिस्टेंस। तो वो कोई भी कस्टमर नहीं चाहेगा इफ़ यू आर पेइंग सच अ हेफ्टी अमाउंट टू ट्रैवल फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, यू आर नॉट गोना सी अ क्रूज फेस हैविंग पिंपल्स एंड ऑल। तो उसको साफ रखने के लिए टी ट्री ऑयल इज़ द बेस्ट ऑप्शन। एंड ऑलवेज वॉश योर फेस विथ अ गुड
फेस वॉश, नेवर यूज सोप्स एंड ऑल ऑन योर फेस, उससे स्किन बहुत ही हार्श हो जाता है। अपना सिंपल ट्रिक है पिंपल हटाने का और फेस को क्लीन रखने का, जो कि अपने ग्रूमिंग इंस्ट्रक्टर्स ने बताया और आप लोगों को, काफ़ी लोगों को पता होगा। पसीना हो रहा है मुझे क्योंकि पंखा बंद है, आवाज़ आ जाएगा माइक में। तो सिंपल सा ट्रिक यह है CTM, क्लेंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग। अब अपने फेस को ये रेगुलर ट्रीटमेंट दोगे तो आपका फेस भी ग्लो करेगा और आपको कभी निराशा नहीं होगा। आई गारंटी यू दैट। यूज़ अ गुड क्लिनजर और अ गुड फेस वॉश। आफ्टर क्लिनजिंग यू नीड टू टोन योर फेस, जो कि है बेस्ट ऑप्शन है आपके पास, चीप एंड बेस्ट, वो है रोज़ वाटर। रोज़ वाटर लेके आप अपने फेस पे पूरा पैड कर लो कॉटन के साथ, दैट इज़ गोना बी योर टोनर। एंड देन मॉइस्चराइज इट विद अ गुड मॉइस्चराइज़र, नॉट अ बॉडी मॉइस्चराइज़र बट स्पेसिफिक फेस का मॉइस्चराइज़र आता है, यूज़ दैट वन, इट विल हेल्प यू टू क्लीन योर फेस। चौथा है अपना ब्लेमिशेस क्यों होते हैं? इफ़ यू आर हैविंग एक्ने, इफ़ यू आर हैविंग पिंपल्स, इफ़ यू आर हैविंग स्कार्स, वो जो दाग रह जाता है उसे हम ब्लेमिशेस बोलते हैं। ब्लेमिशेस हटाने का कोई भी घरेलू नुस्खा नहीं है, आप डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाइए क्योंकि वो आपके फेस पे मार्क रह चुका है एंड इट इज़ योर स्किन। तो अगर वो ब्लेमिश recent है then you can do these things to remove it, but if the blemishes are a year old or 6 months old or 3 months old, जो कि आपका skin adapt कर चुका है already, then you should go and see a dermatologist as soon as possible if you are looking forward a job in an airline। पांचवा है स्किन टोन। बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि एयरलाइंस तो हमेशा गोरे लोगों को ही लेते हैं, who look beautiful and who are fair and all, but that is a myth, that is not a truth, क्योंकि you can see my face, you can see my skin tone, it's not white, it's not that white, I'm a dark person। I used to work for Jet and I'm working for an international airline now। तो ये मिथ है, इसको अपने दिमाग पे कभी हावी होने ना दे, क्योंकि काले लोग काम नहीं कर सकते। बिकॉज जो भी एयरलाइन होगा, इंटरनेशनल एयरलाइन या जो भी इंडियन एयरलाइन होगा, दे आर गोना लुक योर पर्सनैलिटी ओवर योर स्किन कलर, दे आर गोना लुक ओवर योर स्पीकिंग स्किल्स ओवर योर स्किन कलर, दे आर गोना लुक एट यू ओवर योर स्किन कलर। तो स्किन कलर कभी भी एक ऑप्शन नहीं है एयरलाइन में काम करने के लिए। ज़्यादातर इंटरनेशनल एयरलाइंस जैसे कि कतार हो गया, एमिरेट्स हो गया, एतिहाद हो गया, दे गो ऑन द ईस्ट साइड एंड द वेस्ट साइड ऑफ द वर्ल्ड बोथ इक्वली। अगर वो ईस्ट साइड से दे आर हायरिंग सिंगापोरियंस, फिलिपीनीज एंड चाइनीज़, एट द सेम टाइम दे आर हायरिंग नाइजीरियंस, दे आर हायरिंग अमेरिकन्स, and they are hiring a lot of people from the west side who are not that fair। तो आपको मेरा आंसर मिल गया होगा, you don't have to be fair, you have to develop a personality to work for an airline। If you are having a tanning problem, then आपको एक एंटी टैन या डी टैन फेस मास्क या स्क्रब कुछ भी एक यूज़ करना चाहिए। एंड इफ़ यू आर नॉट एबल टू अफोर्ड दैट, Tomato is the best option to remove tan if you are using home remedies and natural products on your face। टमाटर को पील करो, आप पील मत करो, एक्चुअली हाफ में कट करो and rub it across your face, let it sit and dry for 20 minutes at least, and then go and wash your face with the normal water। और वो टमाटर जो आपने यूज़ किया उसको खाना नहीं। एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं कोई प्रोडक्ट रिव्यू नहीं करना चाहता हूँ, बट एक प्रोडक्ट है जो मैंने रिसेंटली में ऑर्डर दिया था एंड आई एम एक्चुअली यूजिंग इट ऑन माई फेस। इस दिस वन मिनिमलिस्ट विटामिन सी, बिकॉज आप लोगों को पता है समर आ गया एंड माई स्किन टोन इज़ नॉट दैट फेयर, तो मेरा टैनिंग बहुत जल्दी हो जाता है। दैट इज़ द रीज़न आई एम यूजिंग दिस विटामिन सी from Minimalist, and I've used it several times
एटलीस्ट ट्वाइस अ डे यू शुड यूज़ इट। बट मैं आपको ये रिकमेंड इसलिए अभी नहीं करूँगा क्योंकि आई एम स्टिल यूजिंग इट। मेरे को 3 या 4 दिन ही हुए इसे यूज़ करते हुए, तो इसका पूरा रिव्यू मैं बाद की वीडियो में दे दूंगा अगर आपको चाहिए तो। मिनिमलिस्ट का प्रोडक्ट कैसा रहता है एंड हाउ इट वर्क्स ऑन डिफरेंट स्किन टाइप्स, तो वो रिव्यू के लिए आप वेट करो। एंड समर्स आ गए हैं, बाहर निकल रहे हो आप, ऑलवेज यूज़ अ सनग्लास, ऑलवेज यूज़ अ कैप इफ़ यू आर अ गाय, इफ़ यू आर हैविंग अ टैनिंग प्रॉब्लम लाइक मी। तो मॉइस्चराइज़र भी इम्पॉर्टेंट है बाहर निकलने से पहले। मॉइस्चराइजिंग एंड एंटी टैन या कुछ भी हो जाए आपको सनस्क्रीन लगा कर ही निकलना है। एंटी टैन सनस्क्रीन आता है शायद मार्केट में, एंड सनस्क्रीन SPF आप देख लो क्योंकि आपके फेस पे कौन सा SPF सूट करता है, दैट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। बट आई एम यूजिंग दिस इज़ सेटाफिल, डॉक्टर लोग रिकमेंड करते हैं बट मैं रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि आई एम स्टिल यूजिंग इट। जब थोड़ा दिन हो जाएगा, ये गिनी पिग के ऊपर एक्सपेरिमेंट काम कर जाएगा तो आप लोगों को रिव्यू मिल जाएगा, तो उसके लिए आप वेट करो। और आई एम गोना मेक these kind of videos frequently so let you guys know कि how is the life of a cabin crew is and how is the interview process, how you can crack an interview, how you can develop your personality, what you can do to develop your personality, grooming and all everything. I'll give you guidance and tips, so stay tuned to our channel and ma salama for today. Bye.